हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास लगातार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मैं गृहिणी हूँ और घर परिवार में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, समय नहीं मिल पाता है। और वाकई में एक औरत की जिंदगी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। घर परिवार का तो होता ही है, जो घर में मेंबर है उनके तो होते ही हैं, बच्चों की जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं वो अपना अस्तित्व ही भूल जाती है कि उन्हें भी लाइफ में कुछ करना है, वो है क्या। वो इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाती हैं, तो पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। कैसे मैनेज करे, छोटे बच्चे हैं तो कैसे मैनेज करे। तो ये सारी चीज, अभी कल की जो वीडियो मैंने बनाया था एज के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे कमेंट है तो ऐसे आए थे कि दीदी मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना, मतलब मोटिवेशन वाली बात ये है कि दीदी मेरी एज इतनी हो गई है लेकिन मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ और देखिए सफलता कब मिलती है, लेकिन मैं उम्मीद मैंने नहीं छोड़ा है। और बहुत सारे लोग तो दूसरे दूसरे लोगों का एग्जाम्पल भी दे रहे थे। तो मेरे चैनल का जो पर्पस है ना, यही है कि आप लोग एक दूसरे से प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बस यही एक मतलब समझिए कि एक मेरा उद्देश्य यही है कि मोटिवेशन आपको बहुत कुछ करा सकता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो आग है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं मुद्दे पे बिना समय गवाए, कि अगर आप गृहिणी हैं और आपके साथ ये सारी दिक्कतें हैं, परिवार के लोग, तो पहली बात तो ये है कि बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको परिवार अच्छा मिल जाता है, सपोर्टिव मिल जाता है। हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं और बाकी सास ससुर भी सपोर्ट करते हैं। एक लड़की के लिए इससे सबसे अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है और एक तरह से कहा जाए कि वो घरेलू महिला बन के, वो कितनी पढ़ी लिखी पहले की होती है, लेकिन एक छोटी सी कमी की वजह से बाद में वो एक घरेलू महिला बन के रह जाती है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। हालांकि घरेलू महिला होना कोई गलत बात नहीं है। इतने सारी जिम्मेदारियों को अगर कोई एक महिला अच्छे से चला रही है तो उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन बात जहां पे ये है ना कि उस औरत की क्या इच्छा है। अगर वो औरत जो घरेलू महिला बन के रह गई है, अगर वो चाहती है कि हाँ मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, अपने कदम बाहर निकालने हैं, मुझे कुछ पैसे, सबसे बड़ी बात है, अर्न करने हैं, लेकिन ऐसा उसको नहीं करने दिया जाता है, समय भी नहीं मिल पाता है। ये शर्त रखी जाती है कि सारे काम को तुम देखते हुए अगर कर सकती हो तो करो। तो उसके बाद हमारे पास नहीं टाइम बचता है, हमारे शरीर में भी एक मतलब एक कैपेसिटी है, उसकी नहीं हो पाती है। तो करना क्या चाहिए। और मेरे पास एक और कमेंट आया था, आता है, अक्सर आता है कि दीदी मेरी एज इतनी हो गई है, मतलब 30+ लोग बताते हैं, और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैं एक चीज बता दूं कि बहुत ही आप खुश नसीब है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं हर एक लड़की को, हर एक महिला को, या हर एक मतलब अपने भाइयों को भी मैं ये कहूंगी कि आप तभी किसी की जिम्मेदारी उठाइए, या लड़कियां तभी शादी करें जब वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, वो आत्मनिर्भर बन जाए, वो एक कम से कम जॉब, छोटी मोटी जो भी हो, एक जॉब तो वो ले लें। अपने ऊपर आप रहेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और बहुत ही मतलब मुश्किल होता है कि आप सब कुछ मैनेज करने में, सब कुछ देखते हुए मैनेज करने में, क्योंकि मैंने ये चीज किया है तो मैं जानती हूँ। बहुत ही स्टैंड लेना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके आपको आपका हक मिलता है। तो यहाँ पे बात ये है ना कि सबसे पहली बात है कि आप, अगर जो लोग नहीं किए हैं, तो पहला ये है कि आप अपना जॉब करिए, एक पढ़ाई लिखाई अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जिम्मेदारी उठाइए, ठीक है, परिवार की। लेकिन अगर आप फंस चुके हैं उस जाल में, अगर आपकी शादी हो गई है और अब आपके मायके वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों में होता है कि लड़की को चलो विदा कर दिया तो अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, जैसे मैनेज करे, अब यही कह दिया जाता है अक्सर। लेकिन बहुत लोग सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे जाल में फंस चुके हैं और वहां भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको सारे काम को देखते हुए एक चीज अपने मन में ये तो दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे अर्न तो करने ही है, मुझे अपने पैर पे खड़े तो होना ही है, ठीक है। अब उसके लिए पहले जरूरी नहीं है कि आप हर समय वार करने के लिए खड़े हो जाइए। कोई कोई बात ऐसी होती है जहां पे हम बात करके भी अपनी बात बना सकते हैं। तो अपने सबसे हमारे क्लोज, अगर अगर आपके हस्बैंड है या कोई भी फैमिली मेंबर क्लोज है, आपके माता पिता जो सास ससुर मतलब है, माता पिता के समान है, उनसे आप अच्छे से बैठ के बात करिए कि मैं मैनेज कर लूंगी, सारी चीजों को देखते हुए मैनेज कर लूंगी, ठीक है। पहले उनकी रजामंदी तो लीजिए। अगर वहां तक होते ही बात, ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ मेरी बहू कमा के आखिर जो पैसा आप लाएंगे घर में ही लाएंगे, उसके बाद से उनको फिर एग्री करिए ना कि ठीक है, अगर आप नहीं हो पा रहा है, काम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हम काम वाली रख सकते हैं, कुछ दिनों की बात है, जब मैं कमाने लगूंगी तो फिर निश्चिंत हो जाकर सारी चीजें होने लगेंगी। इस तरह से बात करके भी मैनेज किया जाता है, समझा के बात किया जाता है। इसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो फिर वही बात है कि अपनी एक बाउंड्री आपको तैयार कर लेनी है कि नहीं मुझे ये काम करना है। वहां पे
कोई आपके साथ जबरदस्ती ना करने पाए, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं ना कि कोई भी किसी से कम नहीं है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो उसका फायदा उठाइए, माँ बाप ने इतने मुश्किल से पढ़ाई लिखा है तो उसका फायदा उठाइए कि हाँ मुझे करना है। फिर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा से कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे और वहां पे आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि अड़ियल बनना पड़ेगा। आपको करना है तो करना है। और मैं तो यही कहूंगी कि रात का समय जो है अपने लिए दीजिए और थोड़ा सा त्याग करिए अपनी चीजों में, ठीक है। बच्चे छोटे हैं तो क्या करें। अब मेरा बच्चा छोटा था, मैं भी स्ट्रगल तो जान लीजिए कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब से मेरा शुरू हुआ है, जब से शादी हुई तब से शुरू हुआ है। अब बच्चा मेरा छोटा था तब से मैं पढ़ाई, छोटा सा था पैदा हुआ था, जब भी सोता था मैं मौका देख के उसमें पढ़ने लगती थी, काम निपटाती थी, पढ़ने लगती थी। मैं तो खुद थकी रहती थी। आपको पता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो माँ कितनी थकी रहती है, दिन भर उसको लेके घूमो, मुश्किल से सुलाओ, और जब वो सोए तो अपना काम निपटाओ या जो करना है आप कर लो उसी में, तब तक वो उठ भी जाते हैं सो के ऐसे। तो मैं उसी में रात में, मैं आपको बताऊं कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं बीएड का एग्जाम मेरा चल रहा था और मेरा बच्चा मतलब ऐसा था 1.5-2 साल का था, रहा होगा। उसको एकदम लाइट पसंद नहीं थी, कि लाइट जलती थी वो सोता ही नहीं था। अब मैं क्या करती थी, मुझे तो पढ़ना था भाई। अब मैं रात में लाइट नहीं जल, मेरा एग्जाम भी चलता था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे बीएड में। मतलब 7 लोग थे शायद, 7-8 लोग, मतलब जिसका 70% से ऊपर था, तो उसमें मेरा भी नाम था। मुझे बहुत इस चीज की खुशी हुई। तो क्या मैं मैनेज करती थी, लाइट नहीं जलाती थी, मेरे पास कोई टेबल लैंप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं मोबाइल का लाइट जला के मैं पढ़ती थी, ताकि मतलब अंधेरा भी रहे, वो सोया भी रहे और मैं अपना काम कर सकूं। मोबाइल अगर ऐसा कुछ होता था तो मैं टॉर्च लेके अपने पास, हमेशा मेरे पास बच्चे छोटे रहते, टॉर्च रहता है साथ में, तो मैं उसको भी यूज करती थी पढ़ने के लिए। इस तरह से मैं मैनेज करती थी। जैसे ही सोता था दोपहर में, मेरे चार्ट वोट बनाने रहते, जो भी फाइल तुरंत मुझे भी नींद आती थी, लगता था कि थोड़ा सा आराम कर ले, चलो सोया इसी बहाने। लेकिन चिंता रहती थी कि नहीं यार, जिंदगी में कुछ करना है, अभी तो बच्चा छोटा है, ठीक कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। कुछ भी एक मोटिवेशन बना लीजिए अपना। इस तरह से करके मैं मैनेज करती थी, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब बात ये आती है कि परिवार के लोग आपको आए दिन कुछ ऐसा सुना देते हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं और आप उन चीजों से निकल नहीं पाते हैं, तो पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता है। तो अब ऐसे टाइम में आपको समझदारी से काम यही लेना है कि आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए कि भाई अभी मेरा समय जो है पढ़ने का है। अभी मुझे कोई कुछ कहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी आपके साथ होगा कि पूरे परिवार के लोग गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, आपको अकेला छोड़ दिए हैं, यही डिस्टर्ब करने के लिए कि ऐसा हम कुछ करें कि पढ़ ना पाए। क्योंकि पढ़ने के लिए तो दिमाग एकाग्र मतलब करना पड़ता है, एकाग्र अपना मन करना पड़ता है पढ़ने के लिए। ऐसा है तो आप एक चीज सच्चाई स्वीकार करिए कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अपने साथ हूँ, ठीक है। अब एक सच्चाई और स्वीकार करिए, मेरी शादी ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने भी किया है, बहुत सारी चीजें स्वीकार मैंने भी की है, तो आप बहुत खुश रह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, अब उसके साथ कोई अब हाँ, अब आगे हम अब आज का ये अपना कर्म अच्छा करके, आज ये मेहनत करके आगे का अपना फ्यूचर हमको बनाना है। लेकिन अभी जो हो गया वो हो गया, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अपने लिए मतलब अकेले सक्षम हूँ। तो इस तरह से ना कुछ चीजें अपने अंदर, एक दृढ़ संकल्प, एक जिद, जैसे एक युद्ध होता है ना, युद्ध में अगर एक राजा, जो दो राजा मान लीजिए लड़ रहे हैं, एक विरोधी है और एक लड़ने के लिए गया, अगर वो इतना ज्यादा थोड़ा सॉफ्ट मतलब दिल रखेगा ना युद्ध में, तो वो नहीं काम बनेगा। वहां पे उसको अपनी वीरता दिखानी पड़ेगी और एक मतलब कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय के साथ उसको युद्ध भूमि में कूदना पड़ेगा कि मुझे करना है तो करना है। अब उसके बीच में जो जो चीजें आएंगी तो आएंगी, तो आपको भी ये समझिए युद्ध भूमि है, करना है। अब इसमें जो जो चीजें आ रही है, फैमिली मेंबर आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी है मैनेज आपको करना है तो करना है, कैसे भी करें। अब एक बार अपनी जिंदगी बन जाएगी तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।